नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड अपग्रेड स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आए हैं। जो विद्यार्थी हरियाणा ग्रुप डी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आ रही है कि आपका ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे कोई कुल कितने पद आ सकते हैं, इसका सिलेबस और पैटर्न क्या रहेगा, लिखित परीक्षा कब होगी। चेयरमैन ने अभी अभी ये जानकारी दी है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें जिससे आपको सभी जानकारी पता लग सके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जो जानकारी दी है ये हिम्मत सिंह जो चेयरमैन एचएससी के, इन्होंने अभी ट्वीट करके जानकारी दी है। तो क्या लिखा है इसमें, पहले आपको बताते हैं कि कब तक मतलब इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। तो इन्होंने लिखा है कि विगत काफी दिनों से अभ्यर्थी द्वारा सीटी ग्रुप डी परीक्षा को लेकर लगातार अनुरोध प्राप्त हो रहे थे। उन सभी अभ्यर्थियों को यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सीटी ग्रुप डी के आवेदन का आपका इंतजार जल्द ही समाप्त होने वाला है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बहुत ही जल्द आपके ग्रुप डी के सीटी ग्रुप डी के जो आवेदन है ये शुरू होने वाले हैं। इनका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इन्होंने आगे कहा है कि आयोग सीटी ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल खोलने हेतु अमेंडमेंट नोटिफिकेशन की प्रतीक्षा कर रहा था, जो कि अब आयोग को प्राप्त हो चुकी है। अब जल्द ही सीटी ग्रुप डी के लिए आवेदन पोर्टल खोल दिया जाएगा। तो इन्होंने क्या है कि जल्दी जो भर्ती इसकी जो विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए आवेदन पोर्टल बहुत ही जल्द खोल दिया जाएगा। हो सकता है ये कल रात तक ये जारी हो जाए या आज रात तक ये जो जारी होने की संभावना है। आगे इन्होंने क्या कहा है ये देखते हैं। इन्होंने आगे लिखा है कि सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें। अपने सभी आवश्यक सर्टिफिकेट या दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन फॉर्म स्वयं भरें, किसी अन्य पर निर्भर न रहे। इन्होंने कहा है कि पहले जो सीटी के लिए जो इन्होंने निकाला था नोटिफिकेशन उसमें बहुत कम टाइम दिया था, तो इन्होंने पहले ही बता दिया कि अपने जो सर्टिफिकेट मनवाने हैं वो जल्दी से जल्दी मनवा ले, ताकि जब आवेदन करे तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आगे एचएससी आगे बहुत कम टाइम देती है कि दोबारा रीओपन नहीं होते फार्म। तो पहले ये आप अपनी वो जो सारे सर्टिफिकेट है वो तैयार रख ले। उन्होंने कहा फार्म को सावधानी पूर्वक भरे तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि न करें। फार्म भरने के बाद प्रिंट आउट को ध्यानपूर्वक अवश्य पढ़ें। यानी कि प्रिंट आउट अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो अगर उसमें कुछ गलती होगी तो हाथों हाथ वो ठीक कर सकते हैं। तो फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार प्रिंट आउट को ध्यान से आप पढ़ें। तो ये थी आपके लिए खुशखबरी की बहुत ही जल्द सीटी ग्रुप डी एचएससी सीटी ग्रुप डी के आवेदन शुरू हो रहे हैं और ये हो सकता है 1-2 दिन में इनका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के मिले। तो एचएससी सीटी ग्रुप डी भर्ती के लिए परीक्षा स्तर में 10वीं लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे। इसमें कुल टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 ही नंबर के होंगे। तो ये 100 नंबर के होंगे कुल, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और 1 घंटा 45 मिनट आपको परीक्षा में टाइम दिया जाएगा। जो कौन कौन सीटी मतलब भर सकता है, ये न्यू फोरम है, इसमें ये कोई आंकड़ा नहीं है। सभी नए तरीके से मतलब जो है वो भर सकते हैं। सामान्यतः पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम को 2 भागों में विभाजित किया गया है, तो वो इसमें शामिल है। ये बताया इसमें क्या है कि सामान्य जागरूकता, तर्क, मात्रात्मक क्षमता, अंग्रेजी, हिंदी व कंप्यूटर ज्ञान से 75% वेटेज दी जाएगी। बल्कि इसके अलावा हरियाणा के इतिहास, समसामयिक मामले, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति आदि से 25% वेटेज दी जाएगी। मतलब हरियाणा जी के जो हरियाणा का हिस्ट्री, भूगोल हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उससे 25%, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, रीजनिंग और रीजनिंग, कंप्यूटर, इनसे 75% वेटेज प्राप्त होगी। तो ये बता रखा है कि जीके हो गया, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज से 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि
जबकि हरियाणा हरियाणा जीके जिसमें हरियाणा का इतिहास, जो करंट अफेयर हरियाणा की, हरियाणा लिटरेसी, भूगोल, हरियाणा का भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे, मतलब ये इन सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य होगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी अंग्रेजी व हिंदी में आएगा और ऑफलाइन अमर आधारित सीट पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्रत्येक प्रश्न के लिए अभ्यर्थी को प्रश्न पत्र में चुनने के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। इन चारों में से अगर नहीं आता हो तो 5वां विकल्प आ जाएगा, जिसमें इसमें से कोई नहीं या हम उत्तर नहीं देना चाहते वो विकल्प भरना होगा। मतलब सभी जो क्वेश्चन है सभी के आंसर देने अनिवार्य है। अगर आपको नया आता हो तो 5वां क्वेश्चन आप भर सकते हैं, अगर वो नहीं भरा तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी उसमें। तो अब अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के बाद प्रत्येक अभ्यर्थी को उम्र सीट से संबंधित गोले को भरना होगा। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या, मतलब ये हिंदी इंग्लिश इनमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं जीके से, जनरल अवेयरनेस से। इसमें क्या है कि हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट एंड कल्चर एंड ज्योग्राफी इसमें पूछे जाएंगे। तो इसमें करंट से रिलेटेड इसके पर 15% वेटेज रखा गया है, 15 क्वेश्चन आएंगे इसके। इसके अलावा जो जर्नल साइंस है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब साइंस से भी 15% वेटेज दी गई है, तो 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। इसके अलावा रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर पूछा जाएगा, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, क्लॉक, मिरर, कैलेंडर इमेज, वाटर इमेज, सीटिंग अरेंजमेंट, इंसर्टिंग एंड मिसिंग कैरेक्टर स्टेटमेंट एंड assumption स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, काउंटिंग फिगर, नॉन वर्बल सीरीज, एनालॉग और क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक आएंगे और इससे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी, मतलब मैथ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये डेसिमल हो गया, फ्रैक्शन हो गया, रिलेशन बिटवीन नंबर हो गया, HCF, LCF, HCM, ratio and proportion, percentage, roots, average, profit and loss, discount, simple and compound interest, mensuration, partnership, business, mixture and allegation, time and work, time and distance, trigonometry, बेसिक अलजेब्रा और जियोमेट्री, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें 15 नंबर के 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इंग्लिश में से कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हो गई, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, मिसस्पेल्ड, आइडम एंड फ्रैप्स, इंप्रूव द सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन और टेंस, ये पूछे जाएंगे। इससे 10 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर का इंग्लिश से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी सब्जेक्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। तो हिंदी में वर्ग, स्वर, व्यंजन, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, वचन, लिंग, कारक, काल, तद्भव, तत्सम शब्द, अलंकार, विकार शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध, मुहावरे, लोकतियां, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यावरण, विलोम, अनेकार्थी शब्द, वाक्य शोधन, विराम चिन्ह, अनेक शब्दों के एक शब्द, ये सभी पूछे जाएंगे। इसमें 10% वेटेज है, मतलब 10 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी आपसे। नेक्स्ट है हरियाणा जी के, इसमें क्या पूछा जाएगा। तो इसमें हरियाणा की हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, हरियाणा की इकोनॉमी और हरियाणा की पॉलिटी, इन्वायरमेंट, हरियाणा का आर्ट एंड कल्चर, कस्टम्स, सोसाइटी, करंट अफेयर हरियाणा की और इवेंट हरियाणा के पूछे जाएंगे। इसमें हरियाणा जी के 25% वेटेज है, मतलब 25 नंबर की हरियाणा जी की आएगी। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज से ही आप अपना जो तैयारी स्टार्ट कर दे, क्योंकि बहुत ही जल्द, मतलब इसका जो एग्जाम होने की संभावना है वो लगभग मई से जून में इसका एग्जाम होने की संभावना है। मई से जून में इसका एग्जाम होगा और
तो एग्जाम की तैयारी आज से शुरू कर दे, क्योंकि ये हरियाणा जो ग्रुप डी है इसमें कंपटीशन बहुत हाई रहता है और इसकी कट ऑफ भी बहुत ज्यादा जाती है। तो पहले भी इसकी जो कट ऑफ पिछली बार गई थी वो विदाउट 5 नंबर 76 पे गई थी, जनरल की 76 77 पे। तो बहुत ज्यादा कट ऑफ जाती है और बहुत कम से कम 10 लाख फार्म 10 से 15 लाख फार्म इसमें भरे जाते हैं। तो इस बार भी 10 से 15 लाख फार्म भरे जाएंगे और कट ऑफ भी आई जाएगी। तो आज आप अपनी तैयारी आज से शुरू कर दें, ताकि क्योंकि एक गवर्नमेंट जो अगर एक घर में एक भी इंसान गवर्नमेंट जॉब लग जाता है तो उस पूरे घर की मतलब वो आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। तो आज ये थी आज आपके लिए जानकारी। हिम्मत सिंह ने थोड़ी देर पहले ही ये ट्वीट करके जानकारी दी थी कि बहुत ही जल्द आपका जो ग्रुप डी का आवेदन पोर्टल ओपन होने वाला है और ये जल्द ही मतलब हो सकता है आज रात को या कल सुबह तक ये आपको देखने को भी मिलेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।